राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज 13 जून 2026 है और दिन है शनिवार। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 28वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान पुरुषोत्तम के 33 नामों के साथ। तो ध्यान कीजिए भगवान पुरुषोत्तम का और भक्तिपूर्वक इन मंत्रों का श्रवण करते हैं। ओम विष्णु नमः, ओम जिष्णु नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम हरिः नमः, ओम कृष्णः नमः, ओम भदोक्षजः नमः, ओम केशवः नमः, ओम माधवः नमः, ओम रामः नमः, ओम अच्युतः नमः, ओम पुरुषोत्तमः नमः, ओम गोविन्दः नमः, ओम वामनः नमः, ओम श्रीशः नमः, ओम श्रीकान्तः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम मधुरिपुः नमः, ओम अनिरुद्धः नमः, ओम त्रिविक्रमः नमः, ओम वासुदेवः नमः, ओम जगद्योनिः नमः, ओम अनन्तः नमः, ओम विश्वाक्षिभूणं नमः, ओम शेषशायिनः नमः, ओम संकर्षणः नमः, ओम प्रद्युम्नः नमः, ओम दैत्यारिः नमः, ओम विश्वतोमुखः नमः, ओम जनार्दनः नमः, ओम धरावासः नमः, ओम दामोदरः नमः, ओम मघार्जनः नमः, ओम श्रीपतिः नमः। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इस नाम को सुनने मात्र से जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर वाल्मीकि मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो और अब मैं पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बातें करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही चले गए और राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया और घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, ऐ सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त और मलमूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। तब वह गुणसुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता के साथ हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुणसुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्रवधू के अधीन होकर पराये घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को सुनकर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त करके विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण करके भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण भगवान का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण हुआ और पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां पर आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हुए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल ही गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त करके हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा करके उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं।
इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जपादि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात्रि तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है! श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है जो श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन करके साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में करदय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी उसका प्रथम नाम चित्र शर्मा रखा था। उस करदय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए भी कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा करके उसे पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान नहीं किया और ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं दिया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्ना मन होकर घूमता रहता था। उसका मित्र कोई बनेचर बाटिका का माली था। उस करदय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस करदय ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे करदय, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह करदय उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न मन होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए उस करदय में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस करदय में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस करदय ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि करदय हमारा आदमी है, इसीलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल करदय उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था और जब माली पूछता था तो झूठ बोलता था उसके सामने कि नगर में मैं फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण
इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदय के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहां ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्बुद अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट करदे के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को मैंने प्राप्त करके मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में ही खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर मैं क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को पुष्ट भी नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहिनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता माता छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, और न ब्राह्मणों को ही प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस करदय को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप और पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है, धन के लोभी। इस दुष्ट करदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक तो फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह करदय 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद होवेगा। श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह करदय प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, इसके बाद चोरी करना शुरू किया। इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त करके बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया, और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में रखकर फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त करके उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुखों को भोगकर बाद में फलों के चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजोर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ अत्यंत उत्तम कुंड है। मान सरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले,
त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का भी अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रलोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में पारायणा तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया तो अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से करदय भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी करदय उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने भी नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता भी धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरि वल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के भी फल को प्राप्त करता है। हे विशांपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरिद, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार करदय के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदय को भी धन दिया। करदय ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदय ने श्री पुरुषोत्तम मास की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से और धन के लोभ के करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मन, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है कि जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वर देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि करके शीघ्र ही जिला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदनंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन करके उठे हुए के समान देखने में आए। चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो, जिससे कि यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना नहीं करे।
हमारी आज्ञा से समस्त वानर जाएं। इसीलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसके जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फल को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फड़ाता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को दैव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वह वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वह उस देह को त्याग करके पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी, सुंदर शोभमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभमान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभमान बाजूबंद, कंकड़, अंगूठी, हार से शोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा है और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होकर कहने लगा कि मेरे जैसे पातकी को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख तो बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेतक छत्र को धारण करती हुई कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ से चामर को डुला रही हैं। कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच कर रही हैं। कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ जैसे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए करदय ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरिभटों ने उस करदय का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार करके वानर शरीर को त्यागे हुए उस करदय को सुंदर वचन कहा। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः
सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमित विक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः
यज्ञ भृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांत कृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारंग धन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।